जो बोलो आज वो इम्पोर्टेंट है या नहीं? कितने स्टार्स है? 7 स्टार। ठीक है, 8 स्टार तेरे लिए बस खुश, तू बस पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा। +1 स्टार इज इक्वल टू 8 स्टार। अब खुश है, बस तू पढ़ाई पे ध्यान दे, तेरे लिए मैं कितने भी स्टार लगा सकता हूँ, और कुछ स्क्वायर करना इनफाइनाइट वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नेम इज राइट्स ऑफ कंज्यूमर। राइट्स ऑफ, हम लड़ना तो चाहते हैं सर, लेकिन किस बिहाफ पे लड़े, कुछ हक तो बताओ हमारे, तभी आपको राइट्स दिखेंगे, फिर हम लोग उसके बिहाफ पे लड़ेंगे। राइट्स में सबसे पहले लिखेंगे आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, आपको याद करना है, समझना नहीं है। डेट्स, ऑन 15 मार्च 1962 द देन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट JF Kennedy फ्रॉम USA डिक्लेयर्ड सर्टन राइट्स ऑफ कंज्यूमर। मतलब राइट्स ऑफ कंज्यूमर कब बताया गया? 15 मार्च 1962। किसने बताया? देन प्रेसिडेंट, नॉट प्रेसिडेंट, इट्स कॉल्ड देन मतलब जो पहले था। देन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट JF Kennedy फ्रॉम USA declared certain rights of consumer. Therefore, it is observed as World Consumer Rights Day. यानी एक कंज्यूमर डे बनाया जाता है, और वो कौन सी तारीख को बनाया जाता है? 15 मार्च 1962 को, जब कंज्यूमर राइट्स को लिखा गया। किसने लिखा था? तो आपको पढ़ के फील हो जाता है, ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है ऐसा, तो आपको याद रखना है कब आया, किसने लिखा, और इस डे को क्या बनाया जाता है? राइट्स ऑफ कंज्यूमर आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर डे टू डे लाइफ। कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम बीइंग चीटेड बाय सेल्समैन, मैन्युफैक्चरर एंड शॉपकीपर। ये लोग ही चीट कर सकते हैं, तो इनसे बचाने के लिए क्या लाया गया? राइट्स लाए गए। अब देखो राइट्स कितने हैं। राइट्स ऑफ कंज्यूमर, the success of any campaign depends on the consciousness and awareness of the people for whose cause the movement is organized. Consumer rights play an important role in their protection and safety. The business aim should be to meet the needs of the consumer and to provide full satisfaction. Every consumer should be aware of his rights. हमें चाहिए कि हमें हमारे राइट से क्या होना है? अवेयर होना है। एंड यूज ऑफ देम इन हिज डेली लाइफ फॉर प्रोटेक्शन। अगर हमारे साथ कोई चीट होता है तो हमारे राइट्स के लिए हम क्या करेंगे? लड़ेंगे। कंज्यूमर हैव टू फाइट फॉर देयर राइट्स एंड पुट प्रेशर ऑन बिजनेस, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर फॉर सेफगार्डिंग देयर राइट्स। इसलिए क्या बनाया गया? कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब हम देखेंगे हमारे क्या क्या राइट्स है। राइट नंबर 1, हेडिंग समझाओ, डायरेक्ट समझ चलेगा? क्या रीड करूं? डायरेक्ट हेडिंग समझाओ। पहला क्या लिखा गया? राइट टू सेफ्टी। हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को जब यूज करते हैं, तो यूज करते समय ध्यान रखना है ये प्रोडक्ट मुझे हार्म तो नहीं पहुंचाएगा। हार्म कैसे पहुंचाएगा? कोई भी मेडिसिन, कोई भी फूड जब आप खाते हो, वो बासी नहीं होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट वैलिड होता है। क्या होता है? प्रोडक्ट को वैलिड कौन करता है? आप कभी भी कोई भी प्रोडक्ट खरीदोगे तो देखना उसके ऊपर एक मार्किंग होगा, लिखा होगा एग मार्क। क्या होगा? और एक मार्क होगा ISI, और एक मार्क होगा हॉलमार्क। अगर ये मार्किंग प्रोडक्ट पर है, मतलब इसको वेरीफाई करके बेचा जा रहा है। एग मार्क का वेरिफिकेशन होना चाहिए। माचिस के डब्बे पे आपको अच्छे से दिखेगा, क्या दिखेगा पता है? एग मार्क। ये लोग क्या करते हैं? हर नई बनाई हुई चीज को वेरीफाई करते हैं, और वेरीफाई करने के बाद उसको बेचने की परमिशन मिलती है। तो परमिशन कहां से मिलती है? एग मार्क से, ISI से, बीच से। और तो ये लोग क्या ध्यान दे रहे हैं? यानी कंज्यूमर को क्या चाहिए? प्रोडक्ट के अगेंस्ट सेफ्टी चाहिए। उसके बाद सेकंड क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। मेरे को कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मुझे कोई मोबाइल फोन खरीदना है, तो मोबाइल फोन की इन्फॉर्मेशन चाहिए या नहीं चाहिए? मैं दुकान पे जाके सिर्फ खरीदने लेता हूँ, उससे पहले उसकी प्राइस, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, और जो मुझे बेच रहा है दुकानदार, उसके बारे में पता करता हूँ। मुझे पता करने के लिए क्या लगेगा? इन्फॉर्मेशन। क्या लगेगा? इन्फॉर्मेशन कौन देगा? बिजनेसमैन ही देगा। कौन देगा? अगर मैं अपनी क्लासेस के बारे में आपको ना बताऊं, एडमिशन के टाइम पे सिर्फ बोलूं बेटा फीस है इतनी, आ जाना, आपको थोड़ी सी बात अधूरी नहीं लगेगी? कि सर मेरे अंदर चाहत थी कि आप मुझे ये बताएं कि आपके यहाँ पे कितने टीचर्स है, आपके यहाँ पे टीचर्स कितने लेक्चर्स लेते हैं, क्या पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते, कौन कौन से टीचर्स है,
टीचर की क्वालिफिकेशन भी आप पूछ सकते हो, आपके पास ये राइट है कि टीचर की क्वालिफिकेशन आप पूछ सकते हो कि टीचर जो पढ़ा रहा है वो उसने क्या पढ़ाई की हुई है, उससे आपको क्या मिलेगी इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन के बेस पे एज अ कंज्यूमर आप डिसीजन लोगे मुझे प्रोडक्ट खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास कौन सा राइट है? राइट टू इन्फॉर्मेशन। बिजनेसमैन देने से मना करेगा, केस कर देगा, क्या कर देंगे? समझ में आया? उसके बाद क्या है? राइट टू चूज। चप्पल कौन सी पहनना है? राइट टू चूज। कपड़ा कौन सा पहनना है? राइट टू चूज। खाना क्या खाना है? होटल में जाके बैठोगे, होटल वाला बोलेगा बेटा यही मिलेगा, आपको चाहिए कुछ और, उसके पास मेन्यू होता है ना, वो मेन्यू क्यों होता है? ताकि आप क्या करो, अपने पसंद के खाने को चूज कर सको। उसके बाद वो आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता है। अगर वो देने से इनकार करता है, आप उस पर क्या कर सकते हो? बिकॉज आप उसको बोलोगे भाई मैं अपनी मर्जी से खाऊंगा, बिकॉज आई हैव अ राइट टू चूज। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या आ गया? राइट टू बी हर्ड का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर की बात को सुनना। कंज्यूमर की बात को, कंज्यूमर को अगर खाना खाने के बाद अनसेटिस्फेक्शन हुआ तो उस होटल में बैठ के वो चाहे तो मैनेजर से, हेड से बुला के कंप्लेंट कर सकता है, और उसको क्या चाहिए कि भाई उसकी बात को सुने, उसकी बात को अगर उसने अनसेटिस्फाई किया है तो कंज्यूमर से माफी मांगना पड़ेगा, उसको अगर किसी तरह का लॉस हुआ है तो उसको पैसा भी क्लेम करके देना पड़ेगा, उसी को क्या कहते हैं? बट कंज्यूमर को चाहिए अपने राइट का यूज करे। खामोशी से उठ के हमको कभी कहीं खाने बैठे हैं, खाना पसंद नहीं आता है, या खाने में मूंगी आ गई, कुछ आ गया, तो अपन क्या करते हैं? छी मूंगी आ गई। कैसे आई? आपके सामने आई या किचन से आई? किचन से आ रही है तो कंप्लेंट, किचन से आ रही है क्योंकि वो आपसे पैसा ले रहा है। क्या ले रहा है? तो वो डिश में एडिशन कैसे हुआ? नई डिश तो नहीं है, पूछ लेने का, ठीक है? राइट टू बी, अगर आपको गलत लग रहा है, आप खाने से अनसेटिस्फाइड हो, आपको लग रहा है खराब खाना आ गया, आप फाइट कर सकते हो। देखना सोशल मीडिया पे ऐसे कई रील्स वायरल होते हैं जहाँ पे होटल में लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, ये खाना कैसे आ गया। एक में देख रहा चिपकली आ गई थी, बने हुए खाने में, सालन में चिपकली निकली, तो चिपकली गिरती है, गलती उनकी भी नहीं है, लेकिन उन्होंने पैसा लेने का वादा किया और अच्छा खाना देने का वादा किया है, तो खाने में चिपकली आए तो आए कैसे? तो आपके पास राइट है लड़ने का, और वो आपसे माफी भी मांगेगा और आपको क्लेम भी देगा। दैट इज कॉल्ड राइट टू बी हर्ड। उसके बाद कंज्यूमर को एजुकेट करना पड़ेगा। मैंने अभी जस्ट पढ़ा है राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक कस्टमर को अगर इंफॉर्मेशन देने के बाद भी ना समझे, इंफॉर्मेशन देने के बाद भी, तो उसको मतलब चाहिए कि उसको क्या करना पड़ेगा? एजुकेट करना पड़ेगा। और एजुकेट करने के लिए इंडिया के अंदर एक संस्था बनाई गई है, एक एनजीओ बनाया गया है जिसका नाम है जागो ग्राहक जागो। सुनेगा नहीं तो सीधा हो बेटा, फिर टेढ़ा हो गया, एकदम सीधा हो। जागो ग्राहक एक संस्था है इंडिया के अंदर जहां पे कंज्यूमर को पकड़ पकड़ के बोला जा रहा है कि आपके अगेंस्ट अगर बिजनेसमैन चीट करता है तो आपको खामोश। जागो ग्राहक जागो, दैट इज कॉल्ड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये जो संस्था है ये कंज्यूमर को इन सारे राइट्स के बारे में नॉलेज देती है, एजुकेट करती है, और पूरी कोशिश करती है कि हर कंज्यूमर अपने राइट्स के लिए लड़े, और ये आपके साथ खड़ी है। कौन खड़ी है? पॉइंट नंबर 6 क्या है? राइट टू रिप्रेजेंट। व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रेजेंट? रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? अभी सपोज करो एज अ कंज्यूमर आपके साथ चीट हो गया। क्या हो गया? आप अनऑर्गेनाइज हो ना, आप अकेले हो ना, लेकिन आपको क्या बोला गया है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आप लड़ाई कर सकते हो। आप कोर्ट में चले, कहाँ चले गए? बिजनेसमैन पावरफुल है, सही बात है, आप कोर्ट में गए, वो भी पहुंचा, अब आपको लड़ाई करना है, कोई भी लॉयर आपका केस ही नहीं ले रहा है। बिजनेसमैन पावरफुल है ना, तो भाई उसने कॉन्टेक्ट घुमा दिया है, कोई भी लॉयर आपका केस, तो यहाँ पे आपको इस चीज की परमिशन है, इधर यू आर नॉट अ लॉयर, आप खुद की लड़ाई लड़ सकते हो एज अ लॉयर, उसी को कहते हैं राइट टू। क्योंकि आप बोलोगे ना सर मेरा केस तो कोई नहीं ले रहा है, कोई वकील नहीं ले रहा है, क्योंकि सामने वाला बहुत पावरफुल है, उसके अगेंस्ट कोई लड़ना ही नहीं चाहता है, तो अब मेरी लड़ाई कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? मैं खुद लड़ूंगा एज अ लॉयर, और कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकता हूँ, इसी को कहते हैं राइट टू। तुम लोग करेंगे क्या सर? कुछ नहीं करेंगे, छोड़ो, बोले जाने दो सर। राइट टू, राइट टू रिड्रेस का मतलब होता है प्रॉब्लम। क्या होता है? प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे मिलेगा? दो लोगों में लड़ाई हो गई किसी चीज को लेकर, एक बिजनेसमैन है, कंज्यूमर है, बिजनेसमैन ने 100% चीट किया है, पता है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या कहता है कि आपको क्या मिलना चाहिए? प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ क्या होता है?
आपको खाने में चिपकली निकली, आपने कंप्लेंट किया, बिजनेसमैन बोला सॉरी और आप घर चले गए, क्या ये इंसाफ है? नहीं, आपको उसके अगेंस्ट कंप्लेन मिले, क्लेम मिलेगा। क्या मिलेगा कि आपने जो भी पैसा लगाया है या आपका टाइम वेस्ट हुआ है, जो भी कुछ, जो भी चीज का नुकसान हुआ है, उसके अगेंस्ट आपको क्लेम मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? और क्लेम हमेशा फाइनेंशियली होता है। क्या होता है? तब हम लोग सेटिस्फाई होते हैं, चल ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम का संविधान हुआ है। तो सिर्फ बात करके छोड़ना नहीं है, हमको क्या मिलना चाहिए? क्लेम मिलना चाहिए, जो भी कंज्यूमर का नुकसान हुआ है। उसी को कहते हैं राइट टू रेडरेस। उसके बाद क्या है? पूरे ओसीएम में मैंने यही पढ़ा है हेल्दी इन्वायरमेंट के बारे में। हेल्दी इन्वायरमेंट क्या होता है कि हमारे आसपास कोई भी बिजनेसमैन कोई भी प्रोडक्शन करके पॉल्यूशन ना फैला रहा हो। पॉल्यूशन जब हवा में जाता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं और हम बीमार पड़ते हैं, छोटे बच्चों पे या बड़े लोगों पे इसका असर पड़ता है। तो बिजनेसमैन की वजह से हमें तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे? राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। अगर आपके एरिया में कल को कोई बिजनेसमैन आके काम करता है, प्रोडक्ट बनाता है और पॉल्यूशन फैलाता है, तो आपके पास कौन सा राइट है? आप कोर्ट में केस फाइल करोगे और उसकी फैक्ट्री को बंद करा सकते हो। कितने पॉइंट हो गए? 8 पॉइंट। उसके बाद 9 पॉइंट क्या है? राइट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस। व्हाट डू यू मीन बाय अनफेयर? झूठ बोल के माल बेचना, अच्छा क्वालिटी का माल बता के खराब क्वालिटी का माल बेचना। अक्सर ऑनलाइन में ये होता है कि ऑनलाइन में जब किसी प्रोडक्ट को आप पसंद करते हो, चाहे जूता हो, वॉच हो, कपड़े हो, कभी देखना नोटिस, इतनी अच्छी ब्यूटीफुल फोटोज होती है जूते की, चप्पल की, और नीचे लिखा होता है ओनली 199। और हम देख के इतने सेटिस्फाई, ये अगर घर पे आ गया पहन के तो क्या मैं लगूंगा। और जैसे ही वो घर पे आता है तो ऐसा लगता है 6 महीना पहन के दिया है। ब्लैक कलर लगता ही नहीं है। पिंक कलर, क्योंकि जो दिखाया था पिंक कलर और उसमें और आने वाले पिंक कलर में जमीन आसमान का फर्क। फिर क्वालिटी जब हाथ में लेते हैं ऐसा लगता है क्या मालूम भंगार ले लिया है। तो हमको तब लगता है यार ये भी वेस्ट हो गया। मतलब आप, उसने आपको जो दिखाया वो क्या था? बात समझ में आ रही है? तो राइट है कि अगर आपके साथ अनफेयर प्रैक्टिस हुआ है, आप अपने राइट को यूज करके केस कर सकते हैं। उसके बाद क्या है? राइट अगेंस्ट स्पूरियस गुड्स। जितने भी डुप्लीकेट गुड्स मार्केट में है, आपने पैसा अगर ओरिजिनल वाला दिया है, पैसा अगर और माल डुप्लीकेट मिला है, तो आपके पास राइट है, आप क्या करो? उस राइट को यूज करो और कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकते हो। कौन सपोर्ट करेगा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सपोर्ट करेगा। कितने पॉइंट हो गए? तो मैंने आपको इसके अंदर की डिटेल्स रीड नहीं कराया है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम, लेकिन पॉइंट इतने इजी है, जो मैंने समझाया इंग्लिश में अंदर वही लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई? तो आज 2 क्वेश्चन पढ़ लिया चैप्टर नंबर 7 के, मीनिंग, डेफिनेशन, और साथ में क्या पढ़ लिया? नीड्स पढ़ लिया। उसके बाद क्या पढ़ा? राइट्स पढ़ा। राइट्स को जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेंगे सब लोग साथ में। राइट्स के अंदर कितने राइट्स है? 10। राइट नंबर 1, राइट नंबर 2, राइट नंबर 3, राइट नंबर 4, राइट नंबर 5, राइट नंबर 6, राइट नंबर 7, राइट नंबर 9, राइट नंबर 10। हाँ कोई बात नहीं, 5 मिनट दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? जल्दी से इस क्वेश्चन को रीड करो, दिमाग में बैठाओ, फिर घर जाएंगे। ये बंद कर, कैमरा बंद कर।